मार्क्स सर्वेश अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह फ्रेंड मेरा दूसरा पार्ट 2 है जियोग्राफी का, जिसमें पार्ट 1 में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें आपसे 21वां क्वेश्चन मैंने पूछा था कि उदयपुर की ज्वार खानी किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आपने कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था, तो लोगों का गलत था, कुछ लोगों का सही था, तो अलग बात है। चलिए, जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? जस्ता। इसी के साथ 22वां क्वेश्चन, महासागरीय व महाद्वीपीय परतों में किस आधार पर अंतर पाया जाता है? तो महासागरीय व महाद्वीपीय परतों में किस आधार पर अंतर पाया जाता है? तो महाद्वीपीय और महासागरीय में घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। 23वां क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत का कौन सा तट शीतकाल में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो प्रायद्वीप भारत का कोरोमंडल तट है। क्या? कोरोमंडल तट है जो शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। 24वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध? तो कौन सा क्षेत्र हुआ? वह हमारा छोटा नागपुर का पठार है, जो खनिज पदार्थों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो टिहरी बांध को भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है। किस नदी से? टिहरी बांध को भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है। किस हवा में 26वां क्वेश्चन, किस हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है? तो दोस्तों, टॉर्नेडो हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है। भारत में कौन सी वनस्पति प्रमुख पतझड़ कौन सी है? मतलब भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो भारत में अधिकतर पतझड़ वनस्पति प्रमुख है। इसी के साथ दोस्तों 8वें क्वेश्चन पे, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना अपने किस राज्य में है? तो अपने गुजरात राज्य में है। 29वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पश्चिमी घाट है। क्या? भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्रों में निम्न में से सदाबहार की वनस्पति पाई जाती है। तो किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है पश्चिमी घाटों में? सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 30, तो भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अपना उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 31, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 30 सितंबर को दोस्त दिन और रात बराबर होते हैं। भारत में नमक की प्राप्ति, क्या? भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे होती सागरी जल, यानी सागर के जलों से चट्टानी नमक की परतें झील एवं मृदा जल से प्राप्त होती है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? क्या? किस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है और किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, जैसा कि पहले पार्ट में आया था एक क्वेश्चन, किस नदी को गंगा, तो हमें कावेरी, हमारी क्या है, हमारी कावेरी नदी को छोटी गंगा के नाम से जानते हैं। और बृहद गंगा के नाम से हम किस नदी को जानते हैं? तो आप बृहद गंगा के नाम से हम गोदावरी नदी को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कोसी नदी है। कोसी नदी को एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक ही कोसी नदी को कहते हैं। जो बिहार का शोक है वो कोसी नदी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्राप्त का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी है कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी है जो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। इसी के दास कुछ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? देखिए, क्या उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। वैनगंगा और पैनगंगा
किसकी सहायक नदी है? क्या बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैनगंगा और पैनगंगा यही नदी है। क्या वृहद गंगा को जिस नाम से जानते हैं वही गोदावरी नदी है, जिसके वैनगंगा और पैनगंगा की सहायक नदी है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो किस नदी पे सबसे लंबा सड़क पुल बना है? हमारी गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? तो वह हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है। क्वेश्चन नंबर 40, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश में बहता है। दोस्तों आज का एक क्वेश्चन जो आपको कमेंट करके बताना है, तो वह क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो वह कौन सी नदी है? ताप्ती घाटी। इसको नहीं, एक क्वेश्चन और है जो आपको बताना है। कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान के जल का समझौता हुआ है कि उसका 80% पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत यूज करेगा? वह कौन सी नदी है जिस पर भारत और पाकिस्तान का समझौता हुआ है? थैंक यू फॉर